गुड मॉर्निंग। कल की क्लास जहाँ हमने छोड़ी थी उसमें था आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर म्यू आर टी में आर का मान मात्रक और बीमा निकाला था हमने लास्ट में। तो कल जो शुरू हुआ है आपका नया टॉपिक वो काइनेटिक वो गैसों का अणुगत सिद्धांत है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहले कल बताया था, सबसे पहले हमने आदर्श गैस होती क्या है, ऐसी गैस जो सभी परिस्थितियों में, और परिस्थितियाँ कौन सी हो, भौतिक परिस्थितियाँ मतलब वैज्ञानिक परिस्थितियाँ, सभी परिस्थितियों में दाब आयतन और ताप या अन्य भौतिक परिस्थितियों में सभी गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करती हो, ऐसी गैस को कहा जाता है आदर्श गैस। वास्तव में ऐसी कोई गैस आपको मिलेगी नहीं, ये सिर्फ कहने सुनने के लिए होता है। फिर बताया था आदर्श गैस समीकरण हमने दो नियमों की सहायता से प्राप्त किया था, बायल के नियम और चार्ल्स के नियम से। तो निकल के समीकरण आई थी पीवी बराबर म्यू आर टी, और इसमें आर एक नियतांक है जिसे कहा जाता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, और सार्वत्रिक का हमने कल मतलब भी विस्तार से बताया था। फिर इसके बाद आर का मान मात्रक और विभीय सूत्र भी निकाला था। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, वीडियो भी देख लिया होगा। आज आगे आपको चलना है, बताना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टोटल थ्योरी बेस्ड है। काइनेटिक थ्योरी का मतलब होता है जिसके भी विषय में आप काइनेटिक थ्योरी कहने जा रहे हैं उसकी ओरिजिन बताना, उसकी उत्पत्ति बताना, उसके अंदर क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक गैस अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। एक शुद्ध गैस के सभी अणु एक जैसे होते हैं। ये काइनेटिक मॉडल या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बता रहे हैं। प्रत्येक गैस अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। एक शुद्ध गैस के सभी अणु एक जैसे होते हैं, ठीक है। और गैस में अणुओं में अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और गैस में अधिकांशतः रिक्त स्थान होता है। गैस में अधिकांशतः रिक्त स्थान होता है। गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में लगातार सरल रेखीय गति करते रहते हैं। गति के दौरान अणु बार बार आपस में, ठीक है, तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी चाल तथा दिशा बदलती रहती है, जिससे उनकी चाल तथा दिशा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कहा जाता है। फिर सुनिए, प्रत्येक गैस अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और एक शुद्ध गैस के सभी अणु एक जैसे होते हैं। गैस में अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में अधिकांशतः रिक्त स्थान होता है। गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में लगातार गति करते रहते हैं। गति के दौरान अणु आपस में बार बार तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी चाल तथा दिशा बदलती रहती है। और गैसों के संबंध में ये तो आपका अणुगति मॉडल था कि गैस में ये होता है, गैस ऐसे बनी होती है, ठीक है। और इस अणुगति सिद्धांत में कुछ परिकल्पनाएं की गई थी कि ऐसा होगा गैस के संबंध में। ये परिकल्पनाएं नियम नहीं है। गैस के संबंध में, अणुगत सिद्धांत के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं की गई हैं, जिसमें पहली परिकल्पना है आपकी, गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ तथा अति सूक्ष्म होते हैं। गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ तथा अति सूक्ष्म होते हैं, जिससे इनका अपना आयतन गैस के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। जो गैस के अणु हैं, इनका जो अपना आयतन होता है, जो जगह घेरते हैं गैस में, वो गैस के आयतन की तुलना में बहुत कम है।
इसीलिए इनके आयतन को नगण्य मान लिया जाता है, मतलब गणना के बाहर कर दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, जो भी ये अणुगति मॉडल या उसकी परिकल्पनाएं हम बता रहे हैं, ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, जो वैज्ञानिकों ने बताया हम तो उन्हीं की बातें बता रहे हैं। तो ये सिर्फ आदर्श गैस के लिए हैं, आइडियल गैसेस के लिए हैं, ना कि रियल गैसेस के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप रियल गैसेस में ऐसा ढूंढने जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये केवल जो परिकल्पनाएं दी जाती हैं तो आइडियल गैस के लिए हैं, आदर्श गैस के लिए ही मान्य है, ठीक है। तो पहली परिकल्पना में कहा जाता है प्रत्येक गैस के अणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनका अपना आकार और आयतन पूरे गैस की तुलना में, गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है, वो एक दूसरे वैज्ञानिक थे, वार्नर वाल्स, जो उन्होंने बताया था वो आगे हम इसकी थ्योरी फिर बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, बढ़िया लेक्चर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर आप चूँकि आदर्श गैस के लिए अणुगत सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना जो की गई थी, उन्होंने आदर्श गैस के संबंध में जो परिकल्पना की थी उसको आप सुनिए। तो पहली परिकल्पना तो यही है कि एक गैस के अणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे उनका अपना आयतन गैस के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इसीलिए उनके आयतन को आदर्श गैस में नगण्य मान लिया गया है, गणना के बाहर कर दिया गया। दूसरी जो परिकल्पना की गई थी, साधारणतः अणुओं के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता है। ये आदर्श गैस के लिए, वास्तविक गैसों में बल कार्य करता है, ये हम आगे लेक्चर देंगे। साधारणतः अणुओं के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता है, परंतु जब अणु एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं, अत्यंत समीप आ जाते हैं, तो उनके बीच फिर एक बल लगने लगता है। जनरली तौर से कहा जाए, सामान्य तौर से तो कोई बल नहीं काम करता है, लेकिन जब अणु एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं तो उनके बीच में फिर एक बल कार्य करने लगता है, और ये बल प्रतिकर्षण का होता है, जिससे उनकी चाल तथा गति की दिशा बदल जाती है। गति की दिशा बदल जाती है। यह दो अणुओं के बीच टक्कर कहलाती है। ये दो अणुओं के बीच में टक्कर कहलाती है। जब प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा तब होगा। और इसी में दो टक्करों के बीच अणु द्वारा चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है, मीन पैथ। और ये परिभाषा आती भी है तुम्हारे परीक्षा में। जब दो अणुओं की टक्करें होंगी तो उनके बीच जो चली गई यानी तय किया गया रास्ता होगा, वो माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो ये अणुगत सिद्धांत की दूसरी परिकल्पना है। पहले में आयतन, अणुओं के आयतन को नगण्य माना गया। दूसरे में कहा गया अणुओं के बीच में कोई बल कार्य जनरली तौर पे नहीं करता है, लेकिन अणु जब एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच एक बल, प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। उनके बीच कौन सा बल लगने लगता है? प्रतिकर्षण बल, जिससे उनकी चाल तथा गति की दिशा बदल जाती है। दो टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है उसे कहा जाता है माध्य मुक्त पथ। तीसरी परिकल्पना है, दो अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ होने का मतलब होता है कि जब दो टकरा जाते हैं अणु, प्रत्यास्थ बहुत अच्छे थोड़ा समझिएगा। प्रत्यास्थ का मतलब है भिड़ तो जाएंगे, लेकिन ना तो उनकी आकृति, ना तो आयतन, और ना ही कोई उनकी गतिज ऊर्जा, कोई किसी तरीके का नुकसान। टक्कर होने के बाद अलग हो जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान उनका नहीं होता, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा मतलब टकराना एक ऐसा शब्द है कि आप किसी से लड़ाई लड़ जाएं, भिड़ जाएं, तो आपकी भी ऊर्जा क्षय होगी, आपको भी नुकसान होगा, सामने वाले को भी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। दो अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, अर्थात दोनों की गतिज ऊर्जाएं संरक्षित रहती हैं। दो अणुओं की टक्कर में लगा समय अणुओं द्वारा दो क्रमागत
अणुओं द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लिए गए समय की तुलना में नगण्य रहता है। ठीक है, ये इनकी अगली परिकल्पना थी, चौथी। पांचवी परिकल्पना है बर्तन के भीतर अणु सभी संभव दिशाओं में लगातार गति करते रहते हैं, अतः पूरे बर्तन में अणुओं का वितरण एक समान रहता है। पूरे बर्तन में अणुओं का वितरण एक समान रहता है। लास्ट की और छठवीं परिकल्पना में जो कहा जाता है आदर्श गैस के लिए, अणुओं का द्रव्यमान नगण्य तथा वेग अत्यधिक है, अतः अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस, ये क्या है? ये हमने बताया प्रत्येक गैस अनेक सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। एक शुद्ध गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ होते हैं। गैस में अधिकांशतः रिक्त स्थान होता है, आपस में अणुओं की टक्करें होती हैं। तो ये तो पहले तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखना है, क्योंकि ये कोर्स जो आपका चल रहा है अब, ठीक है, ये लेसन्स जो आपका शुरू हो गया, ये खंड जो शुरू हो गया है वो एनुअल एग्जाम के लिए है। हाफ अर्ली में इसको नहीं पूछा गया है, जो पेपर आएगा आपके पास उसमें यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा गया है, थर्मोडायनामिक्स तक पूछा गया है। तो ये जो आगे पढ़ रहे हैं आप, आगे चल रहे हैं, तो बहुत इजली चलिए, स्मूथली चलिए, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स बहुत टाइमली चल रहा है और बहुत अच्छे से ख़त्म होगा। तो आज के लेक्चर्स में पहले तो आप अणुगति मॉडल लिखिए, अणुगति का सिद्धांत गैसों का क्या है, फिर आदर्श गैस के संबंध में क्या परिकल्पनाएं की गई थी। 6 परिकल्पनाएं की गई थी कि आदर्श गैस में ऐसा होता है, तो उन 6 परिकल्पनाओं को लिखिए और कल एक नया बढ़िया सा सूत्र डेरिवेट करेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन होगा। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा इमेज नहीं भेज रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही भेजना है। तो स्मूथली चलिए, बहुत जल्दबाजी न कीजिए। हाफ अर्ली एग्जाम की आपको बढ़िया तैयारी भी करना है, तो अच्छी सी तैयारी कीजिए, बढ़िया गेट कीजिए मार्क्स। कल एक बहुत बढ़िया सा डेरिवेशंस लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।